मतलब आप वार्ड पार्षद हैं, आप ही बोल रहे हैं कि 10,000 कमीशन मिलता है, आप फिर वापस करने की बात कर रहे हैं। क्या चल रहा है नगर पंचायत में? तो हमारे अकाउंट में बरियारी कोई डाल दे रहा है तो हम किसको किसको मना करने जाएंगे भैया? कैश तो लिए नहीं है, हमारे अकाउंट में आया है और अकाउंट द्वारा ही पेमेंट हुआ है। कमीशन कौन डालता है नगर पंचायत से? वहीं के स्टाफ लोग डालते हैं। अपने डिटेल हम बैंक का निकालेंगे तो आ जाएगा किसके अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में आया है। इतना बड़ा धांधली हो रहा है? उतना ही नहीं, अभी टिपर खरीदाया है, जो टिपर टाटा की है वो उसका कोटेशन 8 लाख कुछ है और हमारे नगर पंचायत का पेमेंट हुआ है 13 लाख कुछ। तो ये घोटालाबाजी है सर। आज सबसे भारी बड़ा घोटाला सर ये है कि गरीब का रुपया आता है प्रधानमंत्री योजना का 2 लाख, लेकिन हमारे कार्यपालक महोदय जब तक रुपया नहीं लेंगे तब तक किसी का साइन नहीं करते हैं। तो सिवान के महाराजगंज का नगर पंचायत जो है पूरी तरह से नगर पंचायत में तब्दील हो गया है। इसके पहले भी हम खबर दिखाने का प्रयास किए थे किस तरह महाराजगंज नगर पंचायत जो है नगर पंचायत में तब्दील हो गया है, और उसी लेकर फिर एक बार आप लोग हम सामने हाजिर है। मेरे साथ वार्ड पार्षद हरिंदर जी मौजूद है, वहीं वार्ड पार्षद के पुत्र जो है डॉक्टर संतोष जी मेरे साथ मौजूद है। महाराजगंज नगर पंचायत पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। सबसे पहला नंबर बात है कि आपका चैनल को हम नमस्कार कर रहे हैं और महाराजगंज की जनता को भी नमस्कार कर रहे हैं। और हमारे कार्यपालक महोदय जो हैं, ये जितना नाजायज काम होता है सब उन्हीं के द्वारा होता है। अभी एनजीओ का मामला है, 6 लाख में होता था उतना ही काम, फिर 9 लाख में हुआ उतना ही काम, आज 14-13 लाख का हो रहा है तो उतना ही काम है। ना पैसा बढ़ा ना कुछ बढ़ा, तो उसमें उनका 1 लाख रुपया बढ़ गया और लोग का भी बढ़ गया। हम लोग का भी 10,000 रुपया हर मंथली मिलता है। 10,000 कमीशन मिलता है क्या आप लोग को? कमीशन मिलता है। ये चीज हम स्वीकार रहे हैं और ये चीज हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम जो पैसा लिए हैं सरकार को सौंपने के लिए हम तैयार हैं और माननीय डीएम साहब को हम सौंपेंगे। तो पहला किस्त लेने के लिए 15,000 रुपया देना पड़ता है, दूसरा पर 10,000 देना पड़ता है, तीसरा जाइएगा लेने के लिए तो उसमें आपको 3,000, 4,000, 5,000 देना पड़ता है। और हमारे एक पार्षद महोदय इसका भी कंप्लेन किए थे कि ये चीज धांधली हो रहा है, उनका भी वीडियो आया था, पूरा बेचारे वो चलाए थे, वो भी इसका विरोध करते हैं। 11 नंबर के वार्ड पार्षद के पति हैं बेचारे, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो इसका आवाज वो भी उठाए थे, लेकिन हम लोग उस टाइम नहीं उठाए, हम लोग गलती की, उनके साथ हम लोग खड़ा नहीं हुए। लेकिन आज ये महसूस हो रहा है कि महाराज इनको ये ठगने का काम माननीय कार्यपालक के द्वारा किया जा रहा है और उसमें सबसे भारी रोल निभाने वाली वहाँ के जो हमारी अध्यक्ष महोदय हैं शारदा देवी, उनके द्वारा किया जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी धांधली हो रहा है आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जो सफाई होता है पहले 6 लाख में होता था, फिर 9 लाख गया, फिर 13 लाख गया। जी जी। और सफाई से वही उतना हो रहा है। अभी बाजार में जाकर देखिए तो कई कूड़ा कचरा मिलेगा आपको, लेकिन हालात इतना देने की मतलब कमीशन को लेकर पैसा बढ़ोतरी होते रहता है। ये तो 16 लाख पे जा रहा था, लेकिन हमारे उपाध्यक्ष जी हैं पवन जी, बली भैया वार्ड पार्षद हैं, वो लोग सारा लोग हम लोग कंप्लेन किए तब ये 13 लाख पहुंच गया, नहीं तो ये लोग तो 16 लाख के फेर में था। लोग वार्ड पार्षद लोग को 20-20 हजार हो जाएगा और हम लोग को 1.5 लाख हो जाएगा और चेयरमैन साहब को 1 लाख हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसका विरोध किए तब ये लोग 13 लाख तो किए लोग। आज सेम एक ही आदमी एनजीओ चला रहा है, ये नहीं कि चेंजिंग हो रहा है, एक ही आदमी। जो कैमरा अभी लग रहा है, पूर्व में भी मेला के पहले टेंडर हुआ था, तो जिसका 25 लाख में टेंडर हुआ उसको काम देना चाहिए, लेकिन उसको काम नहीं दिया गया, उसका रद्द कर दिया गया। अब फिर स्वयं वही आदमी फिर आज 36 लाख में कर रहा है, जो उस टाइम 36 लाख में किया था। तो 36 लाख में 10 पोल हल रहा है। तो माननीय डीएम साहब से ये हम निवेदन करेंगे, आप लोग से भी निवेदन करेंगे, इसका आवाज आप लोग भी उठाइए और साहब से पूछिए कि ये 36 लाख का कैमरा, इस पर कौन ऐसा चीज लग रहा है कि 10 पोल पर 36 लाख रुपया का लग रहा है? इसका हमको बताइए क्या क्या लग रहा है इसमें। मैंने माना जा रहा है कि नगर पंचायत में पूरा जमकर धांधली हो रहा है, पूरा जमकर धांधली हो रहा है और जहाँ सहयोग मांगिएगा हम जहाँ कहिएगा वहाँ बोलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो नगर पंचायत के पालक पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष शारदा देवी है, उन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लगातार गाड़ी किनने में पैसा का घोटाला, फिर कैमरा में पैसा घोटाला बोल रहे हैं, सफाई में पैसा घोटाला बोल रहे हैं। ये एविडेंस वगैरह है आपके पास? पूरा है, तो वहाँ पेमेंट होता है तो चेक कटता है और सारा चीज आपको सर मिल जाएगा, आप मांगिए उनसे। उसमें जांच का विषय है, जांच हो तो अपने आप उसमें बहुत सारा भी चीज है कि लोग फंसेगा, हर चीज में फंसेगा लोग। 26 जनवरी का खर्चा होता है कुछ तो लिखा जाता है कुछ, मुहर्रम में खर्चा होता है कुछ तो लिखा जाता है कुछ, बिल भरता है कुछ। कमीशन मिलता होगा ना आप लोगों को भी? नहीं, उसमें कमीशन हम लोग का नहीं मिलता है, सिर्फ कमीशन एनजीओ में मिलता है। ये चीज हम स्वीकार रहे हैं और ये चीज है, उसमें कमीशन शारदा देवी को मिलता है और माननीय कार्यपालक महोदय को मिलता है। अच्छा, इसको लेकर आपके द्वारा जिस तरह धांधली बड़ा आरोप लगा रहे हैं नगर पंचायत के अधिकारी के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ, इससे आपके वरीय अधिकारी को कोई आवेदन वगैरह दिया है कि नहीं? अभी हम बहुत बार आवेदन दिए हैं, बहुत बार बोले भी हैं ये चीज नहीं होना चाहिए,
तो उनका एक ही सवाल होता है बोर्ड के मीटिंग में कि आप लोग प्रोसीडिंग पर साइन कीजिए, नहीं तो बाहर आप लोग चले जाइए। तो ये कहाँ का नियम है कि हम एक पार्षद हैं और बोर्ड की मीटिंग में अगर हम साइन नहीं प्रोसीडिंग पर कर रहे हैं तो हमको बोला जाता है बाहर चले जाइए, इसलिए कि इस पर यहाँ रहना पड़ेगा तो साइन करना पड़ेगा। ऐसा कहीं नियम रूल नहीं है। उसका भी मेरे पास वीडियो है कि माननीय कार्यपालक महोदय बोले कि नहीं, आप बोर्ड के बाहर जब साइन नहीं कीजिएगा प्रोसीडिंग पर तो आप बाहर चले जाइए। तो प्रोसीडिंग पर आप जो चीज लिख दीजिएगा हम उस पर साइन कर देंगे, हम उसको साइन तो नहीं करेंगे। इसलिए प्रोसीडिंग पढ़ेंगे, देखेंगे, हमारे लायक अगर है तो हम उस पर साइन करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो बरियारी साइन कराया जाता है, बरियारी सब कुछ किया जाता है। जिसके वार्ड में काम होता है उस वार्ड पार्षद को भी मालूम नहीं है 5 नंबर में काम हुआ है, वहाँ के वार्ड पार्षद को मालूम नहीं है शक्ति शरण जी के द्वारा काम बेच दिया गया, दे दिया गया, और वहाँ अभी कंप्लेन चल रहा है। माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ भी कंप्लेन चल रहा है। अच्छा, एक आपने सड़क के बारे में बताया कि सड़क जब हम बनवाते हैं या कोई भी काम करवाते हैं, नाला घर बनवाते हैं, तो ईओ कमीशन देना पड़ता है, अध्यक्ष को कमीशन देना पड़ता है, नगर पंचायत में और स्टाफ लोग उनको कमीशन देना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, हम दिए हैं कमीशन आप भी दिए हैं? हम भी दिए हैं, हम भी विभागीय काम कराए हैं, हम भी कमीशन दिए हैं, 20% दिए हैं, 20% हम भी दिए हैं। अभी भी ये काम मेरा चल रहा है। कमीशन दिए हैं आप? जी, कमीशन दिए हैं 20%। हम पार्षद हुए हैं तब भी 20% दिए हैं। तो ठेकेदार लोग भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता, ठेकेदार लोग भी देता है। लोग ये सारा सिस्टम बना हुआ है ऑफिस का, आप नहीं दीजिएगा तो आपका काम फंस जाएगा। हर जगह से घोटाला, हर जगह है। हम दिए हैं, ये चीज हम कह रहे हैं कि हम दिए हैं, कि हम कमीशन 20% दिए हैं और सारे वार्ड पार्षद देते हैं। जिससे पूछेगा तो सारे वार्ड पार्षद कहेंगे कि हम विभागीय काम कराए हैं तो हम कमीशन दिए हैं ऑफिस को। जितना आरोप लगा है सबका आपके पास एविडेंस है। हम खुद सक्षम है कहने के लिए। आप भी जाइए वहाँ से पूछिए तो आपको सर जानकारी हो जाएगा सब कुछ। एक बार पूरा अपना परिचय बताइए। हम हरिंदर श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद 2 नंबर से हैं, बसनौली महाराज है। देखिए, वार्ड पार्षद 2 के वार्ड पार्षद हरिंदर श्रीवास्तव थे। इनके द्वारा जिस तरह आरोप लगाया गया, बड़ा जिस तरह धांधली की बात बताई जाए, नगर पंचायत पे आप लोग धांधली का बड़ा धांधली हो रहा है नगर पंचायत में, आप भी कमीशन ले रहे हैं। सॉरी, मैं वार्ड पार्षद नहीं हूँ, मैं वार्ड पार्षद पुत्र हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार नाम है मेरा। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं? वार्ड पार्षद का पुत्र हूँ। ठीक है, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, जो भी गड़बड़ी हो रहा है नगर पंचायत में, वो गड़बड़ी एक मुख्य पार्षद के द्वारा बड़ा बाबू के पोस्ट पर एक प्राइवेट व्यक्ति को रखा गया है। सारी गड़बड़ियां उसी व्यक्ति के वजह से हो रहा है। प्राइवेट आदमी काम कर रहा था? जी, प्राइवेट व्यक्ति को रखा गया है बड़ा बाबू के पोस्ट पर। अच्छा। जबकि बड़ा बाबू का पोस्ट के लिए कभी भी कार्यपालक महोदय वरीय पदाधिकारी से मांग नहीं किए हैं कि महाराजगंज में मेरे यहाँ बड़ा बाबू नहीं है। और बोलते हैं, पूछे जाने पर बोलते हैं कि मैं लेटर भेजा हूँ, मांग किया हूँ, और ऐसे ही करके टाल देते हैं और उस व्यक्ति को उस पोस्ट पर रखे हुए हैं। और सारी गड़बड़ियां जो भी हो रही हैं उस व्यक्ति की वजह से हो रही है। अच्छा, जिस तरह बड़ा धांधली बताया जा रहा है, सफाई में धांधली, प्रधानमंत्री आवास में धांधली, सड़क में धांधली, सब वही व्यक्ति कराता है। ये होता है? कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ नहीं समझता है वो व्यक्ति एकदम। आप किसी से पता कर लीजिए, किसी इन्हीं से पूछ लीजिए, वार्ड पार्षद हैं हमारे 2 नंबर वार्ड के हरिंदर भैया, इन्हीं से पूछ लीजिए। मतलब बड़ा बाबू के मिली भगत से धांधली पूरा होता है? सब जो भी धांधली हो रहा है वही व्यक्ति करा रहा है। लोकल है यहाँ का, किसी को कुछ नहीं हो, मुख्य पार्षद को भी कुछ नहीं समझता है और कार्यपालक पदाधिकारी को भी जवाब दे देता है, कोई बात का कुछ नहीं समझता है उनको भी। एक परिचय बताइए अपना। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, वार्ड पार्षद पुत्र, वार्ड संख्या 5। देखिए, मेरे साथ महाराजगंज नगर पंचायत की पोल खोल खबर में आपको खबर लेकर सामने आए थे, जिसमें मेरे साथ वार्ड पार्षद हरिंदर श्रीवास्तव मौजूद थे और वार्ड पार्षद के पुत्र मेरे साथ संतोष जी मौजूद थे।